Rahim. Assalamu alaikum cadets. I hope you all are fine and enjoying this online studies. Okay cadets, आज हम लोगों ने exercise 3.4 स्टार्ट करनी है. It's our 5th lecture of mathematics. We have to start the exercise 3.4. In our previous lecture, I cleared the concept of mantissa. To find log, we have to find characteristics and mantissa. Okay, start करते हैं. Question number 1 है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है. उसने लिखा हुआ है यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ. आपने लॉग टेबल को यूज़ करना है वैल्यू फाइंड करने के लिए, और नीचे आपको गिवन वैल्यूज़ हैं जिसमें से फर्स्ट टर्म आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको ये गिवन है. ठीक है, उसने क्लियर बता दिया कि यहाँ हमें कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, हमें लॉग टेबल यूज़ करके ये वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो इस पूरी वैल्यू के हम लोगों ने इसका आंसर फाइंड करना है कि ये किसके इक्वल होगा बाय यूजिंग द लॉग टेबल. इसका प्रोसेस मैं पहले आप लोगों को बता दूं. हम लोगों ने सबसे पहले जो गिवन वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू इवेलुएट करनी होती है, हम लोगों ने उसको सबसे पहले हम लोगों ने लेट करना है एक्स के इक्वल. जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी पार्ट होगा गिवन, उसको सबसे पहले आप लोगों ने लेट करना है कि वो एक्स के इक्वल है. उसके बाद ऑफ कोर्स हम लोगों ने लॉग टेबल यूज़ करना है, तो इट्स क्लियरली मीन्स कि हमें दोनों साइडों पे लॉग अप्लाई कर देना है. हम दोनों साइडों पे लॉग अप्लाई कर देंगे, और बाय यूजिंग द लॉ ऑफ लॉगरिथम के जो लॉ हम लोगों ने किए थे, प्रोडक्ट लॉ, कोशेंट लॉ, उसके बाद पावर लॉ, वो लॉज हम लोगों ने यूज़ करने हैं और उसको अप्लाई कर देना है इसके ऊपर. उसके बाद लॉ अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने फिर वो प्रोसेस स्टार्ट करना है जो लॉग की वैल्यू फाइंड करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं और मैंटिसा फाइंड करते हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है. प्लीज़ कंसंट्रेट. ये मुश्किल नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है. अगर आप गौर से अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आई होप आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ जाएगी. स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन. सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने लेट करना है एक्स के इक्वल. जो भी गिवन पूरी टर्म वैल्यू होगी उसको एक्स के मतलब आप वाई के इक्वल भी लेट कर सकते हैं. हमने किसी अननोन के इक्वल लेट करना होता है, हम वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेते हैं. आप एक्स के इक्वल भी लेट कर सकते हैं, वाई के इक्वल भी और जी के इक्वल भी. हम इसको एक्स के इक्वल लेट करते हैं. 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64. अब हमें पता है कि उसने हमें कहा कि लॉग टेबल यूज़ करना है. इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे दोनों साइडों पे लॉग अप्लाई कर देना है. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. हम लॉगरिथम अप्लाई कर देंगे दोनों साइडों पे. हमारे पास x था, उसके ऊपर हमने लॉग अप्लाई कर देना है. इस तरह से लॉग x हो जाएगा. क्लियर. यहाँ हमारे पास राइट हैंड साइड पे टर्म थी 0.8176 मल्टीप्लाई हो रही थी 13.64. इस पूरी के ऊपर याद रहे, इस पूरी टर्म के ऊपर हम लोगों ने लॉग अप्लाई करना है इस तरह से, और इसको इधर ब्रैकेट इन्वॉल्व हो जाएगी. क्लियर. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सबसे पहले लेट के एक्स के इक्वल लेट किया और उसके बाद लॉग अप्लाई कर दिया. अब आप सबको नज़र आ रहा है कि सेंटर में प्रोडक्ट का साइन है और ये दो नंबर्स है, ये कोई m है और ये कोई n है, दो नंबर्स हैं. और हम लोगों ने बाय फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम हम लोगों ने पढ़ा था कि जब आपके पास m और n मल्टीप्लाई हो रहे हो, उन पर लॉग अप्लाई करना है, तो दोनों के ऊपर अलग अलग लॉग अप्लाई कर देंगे. अगर प्रोडक्ट है तो सेंटर में प्लस का साइन आ जाएगा. अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास लॉग 0.8176 आ जाएगा. प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट प्लस में चेंज हो जाएगा, और लॉग 13.64 ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से लॉग एक्स. अब बात स्टार्ट होती है कि इसका लॉग कैसे फाइंड करना है. अब बिल्कुल वही प्रोसेस जो हम लोगों ने कल रिवाइज़ किया था, इसका लॉग किस तरह से फाइंड करना है. लॉग कंसिस्ट करता है दो पार्ट्स पे, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा. जो उसका पॉइंट से पहले वाला पार्ट होगा आंसर में, वो कैरेक्टरिस्टिक होगी, उसको पहले लिखते हैं पॉइंट से इंटीग्रल पार्ट में, और जो मैंटिसा होता है उसको डेसिमल पार्ट में लिखते हैं. हम स्टार्ट करते हैं. अब मुझे पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ और फिर हम इसका लॉग फाइंड करेंगे. ठीक है, मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट पे थोड़ा सा साइड पे ब्लॉक बना के समझा देती हूँ. 0.8176 है. आपको करेक्टरिस्टिक फाइंड करने का मैंने प्रोसेस बताया था.
आप या तो डायरेक्ट इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। ये आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है, इसका पहला नॉन ज़ीरो नंबर है 8, इसके बाद छोटी सी कैप लगा दें। अब ये पॉइंट यहाँ से इस साइड पे मूव कर रहा है, इसका मतलब है ये राइट साइड पे मूव कर रहा है। करेक्टरिस्टिक इसकी नेगेटिव होगी, मुझे क्लियरली पता चल गया। करेक्टरिस्टिक इसकी क्या होगी? नेगेटिव होगी। और 1 डिजिट है इस कैप और पॉइंट के दरमियान, तो -1 इसकी करेक्टरिस्टिक होगी। आप वैसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको इस तरह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो मैंने दूसरा प्रोसेस आपको बताया था कि आप इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दें। साइंटिफिक नोटेशन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो पॉइंट पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद प्लेस करते हैं, तो 8.176 आ जाएगा आपके पास। मल्टीप्लाई कितने डिजिट मूव किया है? 1 डिजिट मूव किया और राइट साइड पे मूव किया, तो 10 की पावर -1। ये जो -1 है 10 की पावर n जो होता है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक होती है। डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं और हम इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। सो मुझे पता चल गया इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आ गई है, 1 बार। -1 को हम क्या लिखते हैं? 1 बार। ये इसकी करेक्टरिस्टिक हो गई। तो इसका आंसर दो चीज़ों पे कंटेन करता है, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। इट मीन्स अब मुझे इसका मेंटिसा फाइंड करना है। अब क्या फाइंड करना है? मेंटिसा फाइंड करना है, वो इधर ऐड कर देना है। मेंटिसा हम किस तरह से फाइंड कर रहे थे? पहले दो नॉन ज़ीरो नंबर्स को आपने हाईलाइट करना है। पहले दो नॉन ज़ीरो नंबर है 81 को हम लोगों ने 2 वाले ब्लॉक में चेक करना है। 81 पे कोरिस्पॉन्डिंग हमने 7 पे उसकी वैल्यू चेक करनी है, जो होगी उसको ऐड कर देना है मीन डिफरेंस में इसकी वैल्यू चेक करके। मैं आप लोगों को एक बार बुक से दोबारा दिखा देती हूँ लोगारिथम टेबल से इस क्वेश्चन में, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी आसानी हो। ओके, आप देख सकते हैं कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला ब्लॉक ये 2 डिजिट्स वाला, मैंने अभी आपको बताया ना, आपने पहले 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स देखने हैं। वो जो पहले 2 नॉन ज़ीरो नंबर देखने हैं वो आपने इस कॉलम में देखने हैं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वाला डिजिट है वो आपने 0 से लेकर 9 इस वाले कॉलम में देखना है। जो आंसर आएगा उसी को रिस्पॉन्डिंग रो के, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला डिजिट जो होता है वो हम हमेशा मीन डिफरेंस कॉलम में देखते हैं, वो 1 से लेकर 9 तक में डिजिट्स में देखेंगे। ओके, अभी हमारे पास फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो थे वो थे 81। हमने यहाँ से 81 स्टार्ट करना है। ये आपके पास 81 आ गया, ये मैंने हाईलाइट किया आपके ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में इजी रहे। ये 81 आ गया, ये मेरे पास आ गया 81। अब 81 पे मैंने 81 पे लाइन लगा दिया ताकि हम लोग को उसकी वैल्यू फाइंड, इसी कोरिस्पॉन्डिंग रो में। अब थर्ड डिजिट हमारे पास क्या है गिवन? 81 के बाद है 7। इट क्लियरली मीन्स कि मुझे 81 की वैल्यू 7 पे चेक करनी है। और 7 कॉलम कहाँ पे? ये रहा 7 कॉलम। हमने 7 पे आते जाना है और 7 पे वहाँ तक जाना है आपने जहाँ पे 81 की वैल्यू ये रही। 7 की वैल्यू 81 पे है 9122। मैं इसको ब्लॉक बना देती हूँ, 9122 है, ठीक है। तो आपने यहाँ साइड पे लिख देना है 9122। आप यहाँ पे लिख सकते हैं मेंटिसा, ठीक है। 9122 आ गई। अभी ये वैल्यू फाइंड नहीं की, अभी 81 पे हमने वैल्यू चेक करनी है 6 पे। 81 की वैल्यू 6 पे चेक करनी है, वो मेन डिफरेंस कॉलम में चेक करते हैं। यहाँ पे ये आपके पास मेन डिफरेंस कॉलम है, लास्ट डिजिट 6 है। इसके ऊपर हमने जब वैल्यू चेक करनी है तो हमने वहाँ तक चेक करनी है जहाँ पे 81 हो। ये देखें, ये 81 है और 81 की वैल्यू 6 पे चेक की तो वो मेरे पास है 3। क्लियर? अब उस मीन डिफरेंस वाली वैल्यू को हमेशा ऐड कर देते हैं इसमें। जब हमने ऐड किया तो मेरे पास 9125 आ गया। और मैंने आपको बताया था कि जो हम मेंटिसा को लिखते हैं वो हम हमेशा मेंटिसा को इंटेग्रल पार्ट में, सॉरी डेसिमल पार्ट में लिखते हैं, उससे पहले पॉइंट लगाते हैं। तो हमारे पास मेंटिसा आ गया 0.9125। ओके, इस तरह से हम लोगों ने मेंटिसा फाइंड कर लिया। अब सिमिलरली हम इस टर्म का भी मेंटिसा फाइंड करेंगे। log 13.64 लिखा हुआ है। मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों को डिटेल से बता रही हूँ, बाकी क्वेश्चन में हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। 13.64 सबसे यहाँ सेंटर पे प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन आप इसी तरह लगा देंगे। अब सबसे पहले मुझे इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। वही पहला नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है? 1 है पहला नॉन ज़ीरो नंबर। उसके बाद छोटी सी कैप लगा दी। अब कैप और पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट है और पॉइंट लेफ़्ट पे मूव करेगा इस साइड पे, ठीक है। तो इट मीन्स कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है? 1 और +1 होगी क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा है, सॉरी, ठीक है, ये लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा है, इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी +1। इसका मतलब है यहाँ इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी +1। अब इसमें ऐड करना है मेंटिसा, क्योंकि लोगारिथम 2 चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड द सेकंड इज़ मेंटिसा।
ओके अब इसका मैंटीसा किस तरह फाइंड करना है। पहले दो नॉन ज़ीरो नंबर 13 है, 13 की वैल्यू 6 पे देखेंगे और लास्ट में मीन डिफरेंस कॉलम में चेक करेंगे। ये आपके पास 13 को आपने हाईलाइट कर लेना है, 10 से स्टार्ट हो रही है वैल्यू, ये आपके पास 13 है, ठीक है। वो थोड़ा सा बुक बैंड हुई है पिनअप की वजह से, यहाँ पे हमारे पास 13 है। 13 की वैल्यू मुझे चेक करनी है किसके ऊपर, 6 के ऊपर। ये आपके पास 6 है, 10 11 12 13, ये 30, ठीक है। 1335 है 13 की वैल्यू 6 पे। अब मुझे 13 की वैल्यू चेक करनी है 4 पे, वो मेन डिफरेंस कॉलम में आपने चेक करनी है। 4 पे जब मैंने चेक की इसकी वैल्यू तो दैट इज़ ऑल्सो 13, दैट इज़ ऑल्सो 13। ओके 13 की वैल्यू हम लोगों ने 6 पे चेक की तो 1335 आई, और मेन डिफरेंस में 13 के कोरिस्पॉन्डिंग 4 की वैल्यू चेक की और वो हमारे पास 13 आई, और आपने इन दोनों को ऐड कर देना। ये हम मैंटीसा फाइंड कर रहे हैं। आपने जब इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 + 3 8, 3 + 1 4, और ये आपके पास इसका मैंटीसा आ गया। क्लियर। अब हमने यहाँ पे मैंटीसा की जगह मैंटीसा की वैल्यू लिख देनी है 0.1348, 0.1348, और ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर। अब हमने इसको आगे सिंपली सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता दूं। हमने सबसे यहाँ पे log x एज इट इज़ आ जाएगा, log x आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। ओके अब हमने क्या करना है, 1 बार है, 1 बार करेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो 1 बार लिखते हैं, इसकी जगह हम -1 लिखेंगे क्योंकि अब हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। -1 + 0.9125 लिख देंगे, और प्लस जब 1 को ऐड कर देंगे 0.1348 में तो ये आपके पास डायरेक्ट सीधा ही आ जाएगा 1.1348 ऐड करने के बाद। क्लियर। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे -1 प्लस 0.9125, आपने जब इसको ये एग्जैक्ट ये वाली वैल्यू मैंने कैलकुलेटर पे लिखी है, ठीक है। तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा, उसको आपने -0.0875 आपके पास आ गया, -0.0875 प्लस 1.1348। अब आपने इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेना है। इसी जो गिवन टर्म हमारे पास आंसर आया है इसमें प्लस कर देना है 1.1348 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.0473। ये आपके पास आंसर आ गया। log ऑफ x, अभी x का log फाइंड किया, जबकि उसने हमें कहा था कि उसकी उस नंबर की वैल्यू फाइंड करें जिसको हमने x के इक्वल ऐड किया था। इसका मतलब है मुझे यहाँ से log को ख़त्म करने सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। आप क्या कर दोगे, अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। जैसे हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या अप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, सिमिलरली हम लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। यहाँ आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग log x, ये आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और यहाँ भी आपने एंटी लॉग इस 1.0473 के ऊपर अप्लाई कर देना, ठीक है। अब आपने जब इसको सॉल्व किया तो एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, यहाँ अकेला x आ गया। इसका मतलब अब हम x की वैल्यू फाइंड करने के पास हैं। अब यहाँ से मैं एक बात रिपीट करती चलूँ, जब मैंने बताया था किसी नंबर का लोगार्थम अगर गिवन हो तो उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो उसकी करेक्टरिस्टिक आती है, और जो डेसिमल पार्ट होता है वो उसका मैंटीसा होता है। इसका मतलब जो 1 है ये इसकी करेक्टरिस्टिक है, हमने इसको नहीं छेड़ना। हमने जो इसका पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट मैंटीसा है, हमने वो एंटी लॉग वाले टेबल में चेक करना है। ये 1 जो है ये इसकी करेक्टरिस्टिक है। एंटी लॉग फाइंड करते वक्त हम इसकी करेक्टरिस्टिक को नहीं कुछ भी करेंगे, इसकी करेक्टरिस्टिक एज इट इज़ रहेगी, इसको आप कुछ भी नहीं करेंगे। आपने चेक करना है एंटी लॉग वाले टेबल में। अब एंटी लॉग की वैल्यू भी हम लोगार्थम के टेबल में यूज़ करेंगे, एंटी लॉग वाले टेबल में। तो आपने जो मैंटीसा की वैल्यू गिवन है, और बिल्कुल उसी तरीके से पहले 2 डिजिट्स कौन से हैं इसमें, 0.04। इसमें बस इतना फ़ायदा है कि हम ये नहीं कह सकते कि पहले 2 नॉन ज़ीरो डिजिट लेने हैं, इसमें पॉइंट के बाद पहले 2 डिजिट आपने लेने हैं। आप एंटी लॉग वाला टेबल देखें, ये देखें, ये एंटी लोगार्थम का टेबल है, ठीक है। मेक श्योर कि आप एंटी लोगार्थम फाइंड करो तो एंटी लोगार्थम का टेबल आपने यूज़ करना है। हमारे पास है 0.04, उसकी वैल्यू पहले 7 पे चेक करनी है, फिर 3 पे, और दोनों को ऐड कर देना है। 0.04 ये चेक करें, ये 0.04 आपके पास लिखा हुआ है। क्लियर। 0.04 पे आपने वैल्यू चेक करनी है 7 पे,
और ये आपके पास 7 है। मैं ये रहा, ये 7 है, 0.04 की वैल्यू 7 पे आ गई, आपके पास 1114। अब आपने क्या करना है, 0.04 की वैल्यू 3 पे चेक करनी है, और ये रहा डिफरेंस कॉलम, और इसी के अकॉर्डिंग 3 पे इसकी वैल्यू आ जाती है 1। इट मीन्स कि आपके पास इसका जो आंसर आता है 114 प्लस 1 करें तो 1115 आपके पास आ जाता है। ठीक है, इन दोनों आंसर्स को। अब करेक्टरिस्टिक जो होती है वो ये बताने के लिए होती है कि पॉइंट जो है वो कहाँ प्लेस है। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था कि करेक्टरिस्टिक डिपेंड्स ऑन द प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट। अब ये करेक्टरिस्टिक हमें ये बता रही है कि आपने पॉइंट कहाँ प्लेस करना है। जो जर्नली साइंटिफिक नोटेशन होती है उसमें पॉइंट होता है पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद यहाँ, लेकिन इसका मतलब है इसकी करेक्टरिस्टिक +1 है तो इसका पॉइंट यहाँ प्लेस होगा। जब हम इसको इधर 1 मूव करेंगे तो +1 इसकी करेक्टरिस्टिक ही बनती है। ठीक है, तो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लेना अच्छे तरीके से। और ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और ये इसका आंसर आ गया 11.15, ये इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है अच्छे तरीके से। होपफुली आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इफ़ देयर विल बी एनी प्रॉब्लम देन यू मे आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक।